नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था उपसर्ग। उपसर्गों में हमने कुछ उपसर्ग कर लिए थे और जिसमें संस्कृत के उपसर्ग चल रहे थे और उनमें से कुछ उपसर्ग किए थे और उसमें 10 उपसर्ग कर लिए थे और उससे आगे अपने कर रहे थे। आज का टॉपिक है उपसर्ग। क्या है उपसर्ग? उपसर्गों में दो बातें चल रही हैं अपनी, संयोग और संधि शब्द। संधि शब्द, इनके बारे में बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपको इन चीजों का विशेष रूप से पता होना चाहिए। कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन होता है नियमों के अनुसार। किसके अनुसार? संधि के नियमों के अनुसार क्या होता है? इनमें परिवर्तन होता है। इन चीजों का विशेष रूप से आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब इसी कड़ी में अगर मैं बताऊं, जैसे कोई भी शब्द ले लो, जैसे मैं प्रतीक्षा शब्द लूं। शब्द क्या है? प्रतीक्षा। तो इसका प्रति प्लस इच्छा बनेगा। तो ये शब्द है, ये संधि के नियमों के अनुसार शब्द बना है। इसके अनुसार बना है, संधि के नियमों के अनुसार। अगर मैं शब्द लूं प्रत्यय, शब्द क्या लिया है? प्रत्यय। प्रत्यय शब्द लिया है, तो इसमें प्रय भी तो दिख रहा है हमें, पर प्रय उपसर्ग नहीं है इसमें। इसमें उपसर्ग कौन सा है? प्रति प्लस ए है। और ये शब्द है किसके अनुसार? संधि के अनुसार। किसके अनुसार है? संधि के अनुसार। इन चीजों का विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब अगर मैं आगे बात करूं इसी के बारे में, आगे बात करूं तो इसमें संयोग शब्द के बारे में अगर मैं बात करूं, कोई भी शब्द उठा लो प्रबल, तो इसमें स्पष्ट पता लग रहा है प्र प्लस बल। लग रहा है या नहीं लग रहा है? क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन है नहीं होता है। जैसा शब्द और प्रत्यय है वैसा ही रहेगा। क्या रहेगा? वैसा ही रहेगा। इनमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन है नहीं होता है। इन चीजों का विशेष रूप से आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसमें उपसर्गों में, इसमें उपसर्गों में क्या रखना है? विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या रखना है? विशेष रूप से ध्यान रखना है इसके बारे में। अब देखते हैं आगे से क्या देखते हैं आगे। आज जो आज का अपने उपसर्ग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनके बारे में क्या करेंगे? अपने चर्चा करेंगे। अगर मैं बात करूं आज, पहले डायग्राम बनाते हैं। क्रम संख्या, उपसर्ग, अर्थ, और उसके बाद में आ जाता है अपना संयोग, और उसके बाद क्या जाता है? संधि शब्द। संधि शब्द। अगर मैं बात करूं आज के पहले उपसर्ग की, 11 नंबर, तो उसका पहला जो उपसर्ग है वो है प्र।
कौन सा उपसर्ग है बताओ? प्र। उपसर्ग का नाम क्या है? प्र। प्र का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आगे। अधिक, आगे है, अधिक है, विशिष्ट, इसके बारे में आगे, अधिक या विशिष्ट प्रयोग। इसके अगर जान ली तो प्रयोग है, प्रबल है, प्रयोग है, प्रबल है, प्रकाश है। क्या है? प्रकाश। प्रयोग है, प्रबल है, प्रकाश है, प्रहार है। प्रबल है, प्रयोग है, प्रकाश है, प्रलय, प्रबंध, प्रबंध भी होता है, प्रकोप भी होता है, प्रकोप क्या है? प्रकोप भी है। प्रलय हो गया। प्रदान, कौन सा है? प्रदान हो गया। ये जो उपसर्ग है, ये क्या है? ये संयोग है, क्योंकि संयोग शब्दों से प्रभाव, ये किससे बने हैं? संयोग है। जैसे इनके अगर मूल शब्द प्रत्यय निकाले तो प्र प्लस योग, इनका प्र प्लस बल, इसका प्र प्लस काश, प्र प्लस हार, प्र प्लस लय, प्र प्लस बंध, प्र प्लस कोप, प्र प्लस दान और प्र प्लस प्रभाव। वाह, ये जो शब्द है ये संयोग शब्द है। कैसे शब्द है? संयोग शब्द है। अब बात करते हैं आगे। क्या? देखो, ये सब तो है संयोग शब्द, जो कि सीधा देखने से ही पता लग जाता है। अब बात करते हैं संधि शब्दों की। इसकी बात करेंगे, संधि शब्दों के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, संधि शब्दों। प्राचार्य, प्र प्लस आचार्य, प्र प्लस आचार्य, प्राध्यापक, प्राध्यापक। प्राध्यापक की बात करूं तो प्र प्लस अध्यापक, प्र प्लस अध्यापक। प्रार्थी शब्द कौन सा है? प्रार्थी। प्रार्थी की अगर बात करूं तो प्र प्लस अर्थी हो जाएगा। प्र प्लस अर्थी हो जाएगा। प्रोज्वल, प्र प्लस उज्जवल। ये शब्द किससे बने हैं? संधि शब्दों से बने हैं। और इनमें उपसर्ग कौन सा है? प्र उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्र उपसर्ग लगा हुआ है। अब बात करते हैं अगले उपसर्ग की। कौन से उपसर्ग की? अगले उपसर्ग की बात करते हैं। बात करते हैं अगले उपसर्ग की। अगला जो उपसर्ग है, अगला जो उपसर्ग है वो है प्रति। कौन सा उपसर्ग है? प्रति। प्रति का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो संख्या डाल देता हूं यहाँ, कौन सी है? 12। प्रति उपसर्ग कौन सा है?
प्रति उपसर्ग, प्रति उपसर्ग में देखो, प्रति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? प्रति उपसर्ग का मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक। प्रतिहार। शब्द क्या बना? प्रतिहार। प्रतिवर्ष। प्रतिदिन। प्रतिदिन। प्रतिनिधि। आगे अगर बात करूं, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा। आगे अगर बात करूं, प्रतिकूल। आगे अगर मैं बात करूं, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया। अगर इनके मूल शब्दों का पता लगाएं तो प्रति प्लस हार। प्रति प्लस हार। प्रति प्लस वर्ष। प्रति प्लस दिन। अगर आगे बात करूं, प्रति प्लस निधि। प्रति प्लस स्पर्धा। प्रति प्लस कूल। प्रति प्लस क्रिया। ये जो शब्द हैं, इनके मूल शब्द कौन से हैं और प्रत्यय कौन से हैं, वो इस टुकड़ों से पता लग जाता है कि मूल शब्द कौन सा है और उपसर्ग कौन सा जुड़ा हुआ है। ये क्या हो गए? संयोग शब्द हो गए। किसके? प्रति के। अब अपने बात करेंगे इसकी संधि शब्दों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? संधि शब्दों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? संधि शब्दों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? संधि शब्दों के बारे में बात करेंगे। देखो, संधि शब्द ये तो इसके अर्थ के रूप में ही है प्रत्येक। शब्द क्या है? प्रत्येक। प्रति प्लस एक। प्रति प्लस एक। प्रत्यय। ठीक है, इसमें प्रति उपसर्ग है। प्रतीक्षा। प्रति प्लस इक्षा। प्रति प्लस इक्षा। इसी तरह अगर मैं बात करूं, अगर आगे बात करूं तो मैं प्रति उत्तर। प्रति प्लस उत्तर। प्रति प्लस उत्तर। इसी तरह इसमें लिख सकते हैं प्रति छाया। प्रति प्लस छाया। इसी प्रकार अगर मैं आगे लिखूं तो प्रत्यक्ष। प्रति प्लस आशा। इनमें उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। इनमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है शब्दों में? प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। प्लस क्या है? इनके मूल शब्द हैं। इनका आपको विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपने अगले उपसर्ग के बारे में। इसके बारे में अगले उपसर्ग के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? अगले उपसर्ग के बारे में चर्चा करते हैं।
आगे अगर मैं बात करूं, अगला है 13 नंबर। कौन सा आता है? 13 नंबर। 13 नंबर जो उपसर्ग है वो है परा। उपसर्ग का नाम क्या है? परा। परा का मतलब होता है विपरीत, पीछे और अधिक। इनके रूप में इनका अर्थ दिया जाता है। जैसे पराजय, क्या है? पराजय क्या है? पराजय। पराक्रम, पराक्रम। परामर्श, क्या है? परामर्श। पराविद्या, पराविद्या। ये शब्द हैं, ये शब्द किससे बने हैं? संयोग शब्द से बने हैं। पराभव और पराभव। जैसे परा प्लस जय, परा प्लस कर्म, परा प्लस मर्श, परा प्लस विद्या और परा प्लस भव। परा प्लस भव, इनके मूल शब्द और ये उपसर्ग लगा हुआ है। तो ये किसके बारे में हुआ? परा। परा का मतलब क्या होता है? विपरीत, पीछे, अधिक। और इनके ये उपसर्ग है और ये क्या है? इनके मूल शब्द हैं। अब बात करते हैं आगे, अगले उपसर्ग के बारे में चर्चा करते हैं। अब अपने बात करेंगे इनके संधि शब्दों के बारे में। परा का क्या रह गया? संधि शब्द रह गया। परा उपसर्ग का क्या रह गया? संधि। और संधि के सहयोग से कौन सा बना है? एक शब्द बना है, परास्त। एक शब्द इसका परास्त। परा प्लस आस्त, ये एक शब्द बना हुआ है इसका, परा उपसर्ग का। अब बात करते हैं अगले उपसर्ग के बारे में। अगला उपसर्ग कौन सा आएगा? वी आएगा। अगले उपसर्ग का नाम बताओ, क्या है? वी। कौन सा है? वी। अब इसका सबसे पहले क्या देखेंगे? अर्थ। विशेष, भिन्न। विशेष हो गया, भिन्न हो गया, अभाव। क्या है? अभाव। अब बात करते हैं संयोग शब्द कौन से बनते हैं। विजय शब्द कौन सा है? विजय है, विकास है, विलोम है। क्या है? विलोम है, विवाद है, शब्द है। विज्ञान है, हुआ या नहीं हुआ? विलय है, ये शब्द है। विराम है, विराम शब्द हो गया, विवाद हो गया, विभाग हो गया। ये शब्द कैसे बने हैं? संयोगों, संयोग शब्द से बने हैं। जैसे वी प्लस जे, वी प्लस काश, वी प्लस लोम, वी प्लस वाद, वी प्लस ज्ञान, वी प्लस लय और वी प्लस राम और वी प्लस भाग।
वी प्लस भाग, ये शब्द है। इन शब्दों से क्या बना है? संधि। ये शब्द संयोग शब्द बने हैं, जिनसे मूल शब्द और उनके साथ उपसर्ग लगा हुआ है। अब बात करते हैं संधि शब्दों की। किसकी बात करेंगे? संधि शब्दों की बात। आगे अगर संधि शब्दों के बारे में बात करूं तो पहला है व्यवहार। व्यवहार व्यवहार में वी प्लस अव प्लस हार, ये बनेगा। अब हार भी बना सकते हैं, वी प्लस अव प्लस हार, दो उपसर्ग लेते हैं। व्यापार, व्यापार में भी कितने उपसर्ग हैं? दो, वी प्लस आ प्लस पार, ठीक है। व्यर्थ, वी प्लस अर्थ, वी प्लस अर्थ। व्याकरण, कौन सा शब्द है? व्याकरण, वी प्लस आकरण। और इसको ऐसे भी लिखते हैं, वी प्लस आ प्लस करण, वी प्लस आ प्लस करण। आगे है विक्षक। कौन सा शब्द है? विक्षक। बात करूं विक्षक तो वी प्लस इक्षक। ये शब्द किससे बने हैं? ये शब्द बने हैं संधि के नियमों से। किससे बने हैं? संधि के नियमों से बने हुए हैं। बात समझ में आई? पढ़ देखते हैं अगला उपसर्ग। कौन सा अगला उपसर्ग? अब बात करते हैं अगले उपसर्ग की। अब बात करते हैं अगले उपसर्ग के बारे में, जो कि कौन सा है? सम। उपसर्ग का नाम क्या है? सम उपसर्ग के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? सम उपसर्ग के। सम का होता है अच्छी तरह, पूर्ण रूप से, पूर्ण शुद्ध, पूर्ण शुद्ध के रूप में। अब बात करूं इसके तो समाचार, क्या है? समाचार हो गया, समायोजन हो गया। कौन सा हुआ? समायोजन हो गया, समारोह हो गया। ये शब्द कैसे है? संयोग, जैसे सम प्लस अचार, सम प्लस आयोजन, सम प्लस आरोह, ये शब्द। इन शब्दों में क्या है? संयोग शब्द से बने हुए हैं। सम प्लस अचार, सम प्लस आयोजन, सम प्लस आरोह, ये शब्द कैसे हैं? ये शब्द हैं संयोग शब्द, जिनमें उपसर्ग प्लस मूल शब्द जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं इनके संधि शब्दों के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? संधि शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? संधि शब्दों के बारे में। अब बात करते हैं संधि शब्दों के बारे में। संविधान, विधान, सम प्लस विधान, संतोष,
सम प्लस तोष, सम प्लस तो संकल्प, कल्प हुआ यानी संयोग, संयोग, योग, सम प्लस योग। तो देखो, सम का मतलब अच्छी तरह पूर्ण रूप से शुद्ध, समाचार, समायोजन या समारोह। संधि शब्दों में संविधान है, संतोष है, संकल्प और संयोग शब्द है। अब देखो कितने उपसर्ग किए, 5। कौन कौन से किए, वो ट्रिक के माध्यम से कर रहे हैं, जिससे आपको ट्रिक में भी क्या ना हो, कंफ्यूज, किसी प्रकार का भी कोई कंफ्यूज न हो। तो देखो, इनके बारे में अपने को क्या रखना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है। कि कहने का मतलब है, आज अपने जैसे प्र पढ़ा, प्रति पढ़ा, पढ़ा, वी पढ़ा, सम पढ़ा, इन उपसर्गों के बारे में आज हमने पढ़ा। तो इनमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर शब्द प्लस से पहले बाद, यहां भी शुद्ध, शुद्ध, यहां दोनों अगर शुद्ध हैं, जो प्रत्यय होगा, उपसर्ग होगा, सॉरी उपसर्ग होगा, वही मूल शब्द से जुड़ेगा। यही क्या करेगा, मूल शब्द से उपसर्ग जुड़ेगा। शब्दों को देखने में कई बार ऐसा लगता है तो उसमें अपने दो दो उपसर्ग दिखते हैं कि ये भी उपसर्ग हो सकता है और ये भी उपसर्ग हो सकता है, पर जरूरी नहीं है जो अपने सोच रहे हैं वो। इसलिए टुकड़े कर दोनों शब्द शुद्ध करके देखेंगे तो उनमें अपने को अपने आप पता लग जाता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग होगा और मूल शब्द कौन सा होगा। और संधि शब्दों में ज्यादातर अपने क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि इनमें कौन सा उपसर्ग होगा और कौन सा उपसर्ग नहीं होगा, वहां अपने को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। इसलिए आपको संयोग और संधि शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, जिससे आपका परीक्षा में क्वेश्चन गलत न हो। अब मैंने 15 उपसर्ग करवा दिया, उनका आपको अर्थ पता होना चाहिए। संयोग शब्द कौन से होते हैं, संधि के शब्द से कौन से उपसर्ग हैं, कौन से उपसर्गों से बनी है, इनके बारे में अपने को क्या होना चाहिए, विशेष रूप से पता होना चाहिए, जिससे क्या है कि पेपर में अपना क्वेश्चन गलत न हो। रट्टाफिकेशन लगाने से आप ज्यादातर कंफ्यूज होंगे, क्योंकि कई बार शब्द ऐसा दे देता है जिसके माध्यम से अपने पता नहीं लगा पाते कि इसमें कौन सा उपसर्ग होगा। इसलिए आपको संयोग शब्दों के साथ साथ संधि के जो शब्द हैं उनका भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।